ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा की आव्यक्त महावाक्य सुनेंगे 1 तारीख के। बाबा रोज हमारी तकदीर संवारता है, तकदीर निखारता है। बाबा के बने तकदीर तो उसी दिन जग गई थी, तो जगे हुए को संवारना, श्रृंगारना। तो ये बाबा हम बच्चों को रोज ज्ञान से, रत्नों से सजाता है। तो जितने हम सुन लेते हैं, धारण कर लेते हैं, तो श्रृंगार जैसे हो जाता है। तो आज बाबा बता रहे हैं श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर। श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति। कि श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति क्या है ना। अब जो भी देवताओं की तस्वीर है भक्ति मार्ग में, ये किसने बनाई है? किसने बनाई? हमने बनाई है ना। हमने जैसा पुरुषार्थ किया वैसे यादगार स्थापित हुए हैं, है ना। भक्ति में मंदिर में भगत जाते हैं, किसी के कम जाते, किसी के ज़्यादा जाते हैं। ऐसा क्यों है? जैसा भगत जाता है, भक्तों की भावना भी आप देखेंगे डिफरेंट होती है, एक जैसी नहीं है सबके, है ना। तो हमने जैसी जिसकी सेवा की है वैसी भगत भी उसी भावना से जाएगा। जितनों की है उतने भगत जाएंगे ना। जिन्होंने ज़्यादा की है तो उसके मंदिर में ज़्यादा भगत मिलेंगे। उन्होंने कम की है तो उसके मंदिर में कम मिलेंगे। और किसके मंदिर में तो कभी कभी होती, हफ्ते में 1 आध बार, है ना। तो यहाँ हमने जैसा पुरुषार्थ किया, हफ्ते में कभी बाबा की सुन ली, कभी नहीं सुन ली, कभी हफ्ते में सेवा कर ली, कभी नहीं कर ली, तो वैसे यादगार हमारे स्थापित हो गई ना। तो जो भी फ्यूचर में है वो सब हमारा किया हुआ ही है। तभी तो बाबा कहता है जो करेगा सो पाएगा। तो बाबा बताते हैं श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति क्या है। आज तकदीर बनाने वाले बाप दादा सभी बच्चों की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं ना। तकदीरवान सभी बने हैं। भगवान का बन जाना कम बात नहीं है। बताया तो नहीं, भगवान ने हमें सिलेक्ट कर लिया, एडमिशन मिल गया उसके स्कूल में, है ना। ये कोई छोटी बात नहीं है। कैसे पता चलेगा आपको मुझे एडमिशन मिल गया है, भगवान को मैं पसंद आ गया हूँ, या भगवान ने मुझे सिलेक्ट कर लिया? कैसे पता चलेगा? जिनको ज्ञान समझ में आ गया, जिनको बाबा में निश्चय है, तो समझो आपकी सिलेक्शन हो गई है ना। कई ज्ञान नहीं समझे अभी तक, बाबा के तो बन गए हैं, निश्चय नहीं है, तो अभी ट्राई चल रही है, एडमिशन हुआ नहीं है, चक्कर लगा रहे हैं, वो वाली बात है। तो हर एक अपने बारे में अच्छे से जानता है। तकदीरवान सभी बने हैं। हाँ, तो बाबा सुना रहे थे, तकदीरवान सभी बने हैं, लेकिन हर एक की तकदीर की तस्वीर की झलक अपनी अपनी है ना। बड़ी बाबा की बातें बड़ी समझने की हैं, बड़ी गूढ़ है ना।
जैसे कोई भी तस्वीर बनाने वाले तस्वीर बनाते हैं तो कोई तस्वीर हजारों रुपए के दाम की मूल्य की होती है ना, कोई साधारण भी होती है। यहाँ बाप दादा द्वारा मिले हुए भाग्य को, तकदीर को तस्वीर में लाना अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में लाना, इसमें अंतर हो जाता है। तकदीर बनाने वाले ने एक ही समय और एक ने ही सभी को तकदीर बांटी है, लेकिन तकदीर को तस्वीर में लाने वाली हर आत्मा भिन्न भिन्न होने के कारण जो तस्वीर बनाई है उसमें नंबरवार दिखाई दे रहे हैं ना। सभी को आत्मा का ही पाठ पढ़ाया था पहले दिन, कुछ किसी और कुछ तो नहीं पढ़ाया होगा, है ना। 7 दिन का कोर्स सभी को ही कराया है, सभी के लिए मुरली भी एक जैसी आ रही है। तो बाबा कह रहा अंतर क्यों है, फिर नंबरवार क्यों है? कोई भी तस्वीर की विशेषता नैन और मुस्कुराहट होती है ना। कोई भी तकदीर की विशेषता क्या होती? नैन और मुस्कुराहट होती है। इन दोनों विशेषताओं से ही तस्वीर का मूल्य होता है। तो यहाँ भी तकदीर की तस्वीर की यही 2 विशेषताएं हैं। नैन अर्थात रूहानी विश्व कल्याण ना, नैन अर्थात रूहानी विश्व कल्याणी रहम दिल परोपकारी दृष्टि, परोपकारी दृष्टि। अगर दृष्टि में ये विशेषताएं हैं तो भाग्य की तस्वीर श्रेष्ठ है ना, तो भाग्य की तस्वीर श्रेष्ठ है। मूल बात है दृष्टि और मुस्कुराहट ना। किसका मूल्य है? दृष्टि और मुस्कुराहट। चेहरे की चमक ये है सदा संतुष्ट रहने की, संतुष्टता अर्थात प्रसन्नता की झलक। इसी विशेषताओं से सदा चेहरे पर रूहानी चमक आती है। रूहानी मुस्कान अनुभव होती है। ये 2 विशेषताएं ही तस्वीर का मूल्य बढ़ा देती हैं। कौन सी 2 विशेषता बताइए? हाँ, ऐसे भी हम कोई तस्वीर देखेंगे, आप भी लेंगे कोई पिक्चर, तो आप क्या देखोगे उसमें? चेहरा मुस्कुराहट वाला हो, नैन बड़े सुंदर हों, है ना। सुंदर, हर एक चीज़ इंसान सुंदर को पसंद करता है, उसकी नेचर है ये, है ना। सुंदर प्रकृति को पसंद करेगा। हाँ, कुछ भी है, इंसान को सुंदरता अच्छी लगती है, चाहे वो स्थूल है या सूक्ष्म है या इंसान है या कोई भी है, तो हर इंसान को सुंदरता, चाहे उसके गुण सुंदर हैं, चाहे उसकी चमड़ी सुंदर है ना। कोई घर सुंदर बना होगा, लोग कहेंगे घर बड़ा सुंदर बना है, तो हमारी नेचर है, हमें सुंदर अच्छा लगता है। इसी विशेषताओं से सदा चेहरे पर रूहानी चमक आती है, रूहानी मुस्कान अनुभव होती है। ये 2 विशेषता ही तस्वीर का मूल्य बढ़ा देती हैं। तो आज यही देख रहे थे। कोई भी चीज है, इंसान कहेगा नहीं मुझे यही चीज अच्छी लग रही, चाहे कितने की भी आ जाए, है ना। कहेंगे नहीं नहीं ये इसको तो मैं 2 रुपये भी नहीं देना चाहते, है ना। कोई चीज ऐसी हो तो तकदीर की तस्वीर तो सभी ने बनाई है। तस्वीर बनाने की कलम
किसको दी है? हाँ? कलम किसको दी है? बाप ने सबको दी है। कई कहते ना भगवान के हाथ में है उस कलम। बाबा कहते संगम पर मैंने तुम्हें कलम दे दी है, तुम जैसा चाहो अपना भाग्य बना लो, है ना। कलम भाग्य बनाने की हमें दे दी है उसने। वह कलम है, और कलम है श्रेष्ठ समृद्धि। और कलम है श्रेष्ठ समृद्धि ना। यादें श्रेष्ठ होनी चाहिए। श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान, श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संकल्प अर्थात समृद्धि। इस ज्ञान की कलम द्वारा हर आत्मा अपनी तकदीर की तस्वीर बना रही है और बना भी ली है ना। कई कहते हैं ना है तो बहुत अच्छा, ये भगवान ने शायद लगता है बनाते समय थोड़ी सी कमी कर दी इसके अंदर, है ना। कैसे बोलते ना, कहते ये क्या है, लगता सबकी बची हुई मिट्टी इसको लगा दी है ना। तो मैंने कि भगवान ने नहीं लगाई, उसने चांस देता सभी को अपने आप को अच्छा बनाने का, सुंदर बनाने का, है ना। तो हम कहाँ ना कहाँ कुछ ना कुछ गलती कर लेते हैं, तो हमारा जो भाग्य सुंदर, हमारी सुंदरता बननी चाहिए फ्यूचर में, वो हम कहीं ना कहीं उसको बिगाड़ लेते हैं। कहते सब कुछ तो ठीक है लेकिन इसकी एक आंख टेढ़ी है ना। कहते सब कुछ ठीक है, इसका मुख थोड़ा सा टेढ़ा है। पिक्चर में यही देखते हैं ना, कहते बहुत सुंदर है लेकिन इसके थोड़े से यहाँ कमी लग रही है, ये नहीं लेनी हमको। तो थोड़ी भी कमी होगी तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संकल्प अर्थात समृद्धि, इस ज्ञान की कलम द्वारा हर आत्मा अपनी तकदीर की तस्वीर बना रही है और बना भी ली है। तस्वीर तो बन गई है, नैन चैन भी बन गई है। अब लास्ट टचिंग है संपूर्णता, है ना। लास्ट टचिंग हो रही है बस। अब कहते मकान कंप्लीट हो गया, लास्ट टचिंग चल रही है। तो है संपूर्णता। बाप समान बनने की डबल विदेशी चित्र बनाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो बाप दादा भी आज सभी की तस्वीर देख रहे थे। हर एक अपनी तस्वीर देख सकते हैं कि कहां तक तस्वीर मूल्यवान बनी है। सदा अपनी इस रूहानी तस्वीर को देख इसमें संपूर्णता लाते रहो। विश्व की आत्माओं से तो श्रेष्ठ भाग्यवान कोटों में कोई में भी कोई अमूल्य व श्रेष्ठ भाग्यवान तो हो ही ना। दुनिया में से भगवान कहते तुम छठ के इतने से बच्चे आए हो मेरे पास, तो कोटों में कोई में तो कोई हो ही। लेकिन एक है श्रेष्ठ, दूसरे हैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ बने हैं वह श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बने हैं। कोटों में कोई में भी कोई हो जो नजर जाती, जिन पे श्रेष्ठ से जो श्रेष्ठ होंगे, है ना, उनको आगे आना नहीं पड़ेगा, उन पर नजर अपने आप सभी की जाती है। ये चेक करना है। अच्छा, अब डबल विदेशी रेस करेंगे ना, आगे नंबर लेना है, वह आगे वालों को देख खुश होना है। देख खुश होना भी आवश्यक है, लेकिन स्वयं पीछे होकर नहीं देखो, साथ साथ होते दूसरों को भी देख हर्षित होकर चलो। कई कहेंगे नहीं इनको करने तो हम तो देख के खुश हो रहे हैं। तो बाबा कहते ये नहीं कि पुरुषार्थी ना करो तुम उन्हीं को, ये भी तो फिर अलबेलापन माना जाएगा ना। स्वयं भी आगे बढ़ो और पीछे वालों को भी आगे बढ़ाओ। इसी को ही कहते हैं पर उपकारी।
ये परोपकारी बनना इसकी विशेषता है। स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहना ना। परोपकारी जो होगा वो क्या होगा? स्वार्थ भाव से मुक्त होगा, स्वार्थ नहीं होगा उसे कोई। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी व संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही परोपकारी होगा। स्वयं सदा भरपूर अनुभव करेगा, सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में होगा। मैंने दूसरों को देने में से खुशी मिलेगी। कई होते हैं ना खुद कम खाते हैं, दूसरों को खिलाते हैं, कहते ये खाते ना मुझे इसमें खुशी मिलती है। कईयों को दान करने में खुशी मिलती है, किसी को खाना खिलाने में खुशी मिलती है ना। हर एक की खुशी किस किस के ऊपर निर्भर है। कहते मैं जब तक ये ना कर लूँ मुझे खुशी नहीं मिलती है ना। पहले घर वालों को खिला के मैं खाऊं तब मुझे अच्छा लगता है। स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहना। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही परोपकारी होगा। सदा स्वयं सदा अनुभव करेगा वो। ना किस बात का? ऐसा लगता है आप सबको अपने आप में? किस किस को लगता है? दुर्गा माता जी क्या लगता है? नहीं, भरपूरता की महसूसता है ना। हाँ कि हम भरपूर व्यक्ति तो देगा ना किसी को। हाँ जो भरपूर होता है वही देता है, महसूस करेगा। सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में होगा, तब परोपकारी की लास्ट स्टेज अनुभव कर और दूसरों को भी करा सकेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा लास्ट समय की स्थिति में कैसे रहे, उपराम, एकदम डिटैच बाबा ना, बस एक के अंत में थे। और पर उपकार ये विशेषता सदा देखिए। हमारी दादियाँ सुनाती हैं, बाबा को उस समय देखा उन्होंने प्रैक्टिकल में कि बाबा जमीन पे चलता था, ऐसे लगता था जैसे कि रुई का बाबा है और ऐसे पैर रख रहा है जैसे रुई का कोई शरीर होता है। कितना हल्का धरती पे चल रहा है, जैसे धरती को टच नहीं कर रहा है। ऐसी फीलिंग अंत में बाबा से आने लगी थी बच्चों को। संपूर्णता की निशानी थी ना, बाबा ने सब कुछ समेट लिया था अंदर से, एकदम उपराम। तो ये विशेषता सदा देखी, स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं किया, न महिमा स्वीकार की, न वस्तु स्वीकार की, न रहने का स्थान स्वीकार किया। बाबा कहाँ रहा? कुटिया में मकान बनाए बच्चों के लिए, बच्चे रहेंगे। स्थूल और सूक्ष्म सदा पहले बच्चे, इसको कहते परोपकारी। यही संपन्नता की व संपूर्णता की निशानी थी। समझा? मुरलियां तो बहुत सुनी, अब मुरलीधर बन सदा नाचते और नचाते रहना। मुरली से सांप के विष को भी समाप्त कर लेते हैं। तो ऐसे मुरलीधर हो जो किसी का कितना भी कड़वा स्वभाव संस्कार हो उसको भी वश कर दे, अर्थात उससे मुक्त कर नाच दे। दिखाया ना कृष्ण जो है सांपों के ऊपर डांस कर रहा है एक टांग से,
और मुरली बजा रहा है। तो ये मुरली थी, ज्ञान मुरली। तो मुरली में इतनी ताकत है जो बाबा कहते हैं आप 5 विकार रूपी सांपों पर विजयी बन सकते हो, है ना। और एक से बुद्धि, एक टांग माना एकाग्र होकर एक से प्रीत लगा के आप हर परिस्थिति में आपका मन नाच सकता है ना। अभी ये रिजल्ट देखेंगे कि कौन कौन ऐसे योग्य मुरलीधर बनते हैं। मुरली से भी प्यार है, मुरलीधर से भी प्यार है, लेकिन प्यार का सबूत है जो मुरलीधर की हर बच्चे प्रति शुभ आशा है, वह प्रैक्टिकल में दिखाना ना। मुरलीधर की एक शुभ आशा है क्या, मुरली जो कहती है ना वो प्रैक्टिकल करके दिखाओ। कहते मुरली तो हमने सुनी, लेकिन मुरली ने क्या कहा, है ना। कहते गीता तो हम पढ़ते हैं लेकिन गीता की मानते हैं, तो मुरली की हम कितनी मानते हैं। प्यार की निशानी है जो कहा वह करके दिखाना। ऐसे मास्टर मुरलीधर हो ना, बनना ही है। अब नहीं बनेंगे तो कब बनोगे, करेंगे ये ख्याल मत करो, करना ही है। हर एक यही सोचे कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हमको करना ही है, बनना ही है, कल्प की बाजी जीतनी ही है। पूरे कल्प की बात तो फर्स्ट डिवीजन में आना, ये दृढ़ता धारण करनी है। कोई नई बात कर रहे हो क्या, कितनी बार की हुई हैं ये बातें ना। कितनी बार बाबा आया, कितनी बार संगम आया, कितनी बार मुरली सुनते हैं। सिर्फ लकीर के ऊपर लकीर ही तो खींच रहे हो, पहले भी किया था ना, वही कर रहे हो। ड्रामा की लकीर खींची हुई है, लकीर नई लकीर तो लगा ही नहीं रहे, नया तो कुछ भी नहीं कर रहे, जो बना हुआ है वही रिपीट कर रहे हैं। तो सोचो कि पता नहीं सीधी होगी व नहीं, ये सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। कल्प कल्प की बनी हुई प्रारब्ध को सिर्फ बनाते हो क्योंकि कर्मों के फल का हिसाब है, बाकी नई बात क्या है। ये तो बहुत पुरानी कि हुई पड़ा है, क्या हुआ ही पड़ा है। ये अटल निश्चय है, इसको दृढ़ता कहते हैं। क्या कहते हैं, दृढ़ता। इसको तपस्वी मूर्त कहते हैं। हर संकल्प में दृढ़ता माना तपस्या। भाई मुझे अब मरना जीना करना तो यही है बस, कुछ भी हो जाए। वो गीत है ना कौन सा, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम, ये दृढ़ता है, कसम खा ली हमने। ये वर्त क्या, ये वर्त लो, वर्त माना ही दृढ़ता। बाप दादा हाईएस्ट होस्ट भी है और गोल्डन गेस्ट भी है। होस्ट बनकर भी मिलते हैं, गेस्ट बनकर आते हैं, लेकिन गोल्डन गेस्ट है, चमकीला है। गेस्ट तो बहुत देखे लेकिन गोल्डन गेस्ट नहीं देखा। गोल्डन युग की स्थापना कर रहा है, हमारा जीवन गोल्डन बनाता है ना। जैसे चीफ गेस्ट को बुलाते हो तो वह थैंक्स देते हैं, तो ब्रह्मा बाप ने भी होस्ट बन इशारे दिए और गेस्ट बन सबको मुबारक दे रहे हैं। जिन्होंने पूरी सीजन में सेवा की उन सब को गोल्डन गेस्ट के रूप में बधाई दे रहे हैं।
सबसे पहले मुबारक किसको, सबसे पहले मुबारक किसको दी बाबा ने, किसको दी होगी? निमित्त दादियों को। जो निमित्त बनता है, मैंने कि कितने हर चीज़ का मैनेज करना। अब कितने बाबा के घर में आते हैं, हर एक को ठीक से खाना मिल रहा है, ठीक से रहने को मिल रहा है, ऐसे थोड़ी मिल रहा है, उसके पीछे कितना मैनेज करना पड़ा है। बाप दादा व निर्विघ्न सेवा के समाप्ति की मुबारक दे रहे हैं। मधुबन निवासियों को भी निर्विघ्न हर्षितपन मेहमान निवाजी करने की विशेष मुबारक दे रहे हैं। भगवान भी मेहमान बन आया तो बच्चे भी, जिनके घर में भगवान मेहमान बनकर आवे वे कितने भाग्यशाली हैं। हाँ, रथ को भी मुबारक है ना। मैंने वो कहते ना भक्ति में गीत गाते, कौन सा? तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले रे झोली, मैं आज तेरा मेहमान कर मेरी पहचान, तो होगी तेरी युग युग शान। तो वास्तव में भगवान ही तो द्वार द्वार जाता है ना सबके, तो कोई पहचान लेता है, कोई नहीं पहचान लेता है, कोई तो देख के ही दरवाजा बंद कर लेता है ना। तो इसलिए बाबा कहता है ये गीत जो भी बने हैं, हर बात का कोई ना कोई अर्थ तो है ना। भगवान तो सबके घर तक जाता है। तो भगवान गेस्ट बनकर आया है ना, पहचान लिया है। रथ को भी मुबारक है, क्योंकि ये पाठ बजाना भी कोई कम बात नहीं है। इतनी शक्तियों को कितना समय प्रवेश होने पर धारण करना ये भी विशेष पाठ है। लेकिन ये समाने की शक्ति का फल आप सबको मिल रहा है। तो समाने की शक्ति की विशेषता से बाप दादा की शक्तियों को समाना ये भी विशेष पाठ कहो व गुण कहो। इस आत्मा का भी भगवान को अपने अंदर समाना है ना, उसकी बातों को समझ शिव बाबा इनके रथ को यूज करता है। इसका भी कोई कम पाठ नहीं है, बहुत विशेष पाठ है इस आत्मा का भी। तो सभी सेवाधारियों में ये भी सेवा का पाठ बजाने वाली निर्विघ्न रही, इसके लिए मुबारक है। और पद्मा पदम थैंक्स। डबल विदेशियों को भी डबल थैंक्स, क्योंकि डबल विदेशियों ने मधुबन की शोभा कितनी अच्छी कर दी है ना। चारों तरफ से बच्चे आते हैं ना बाबा को, के वैरायटी बच्चे, हर देश के बच्चे, बाबा को अच्छा लगता है। ब्राह्मण परिवार के श्रृंगार डबल विदेशी, महिमा सबकी करता है ना। भारतवासियों की भी करता है तो उनकी भी करता है। ब्राह्मण परिवार में देश वालों के साथ विदेशी भी हैं तो पुरुषार्थ की भी मुबारक, और ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार बनने की भी मुबारक। मधुबन परिवार की विशेष सौगात हो, इसलिए डबल विदेशियों को डबल मुबारक दे रहे हैं। क्यों बाबा कहता डबल विदेशी? राणा भाई जी, मोहन राणा भाई जी, बाबा डबल विदेशी क्यों कहता है? क्यों है भगवान भाई? हाँ हाँ, और जमुना पे हाँ डबल विदेशी है ना। एक तो परम धाम बाबा कहते अपना देश छोड़ा इन्होंने, और एक भारत को छोड़ा।
डबल विदेश से दूर हैं, है ना, डबल देश से दूर हो गई ना, तो डबल विदेशी बाबा कहता है उनको। है तो देवता घराने की आत्मा है ना, लेकिन बाबा कहते दूसरे देश में बैठी है वो आत्मा, है ना। तो है, बाबा कहते सतयुग में तो भारत में ही होंगी ये सब, तो डबल विदेशी हो गए ना। डबल विदेशी बच्चों को बड़ी दिल से मुबारक दे रही हैं। हर एक ने बहुत अच्छा पाठ बजाया। अब सिर्फ क्या रह गया है? बहुत अच्छा पाठ बजाया, अब सिर्फ क्या रह गया है? एक बात रह गई है। कौन सी रह गई हो? एक बात, सम्मान और संपूर्णता की। सम्मान और संपूर्णता की। दादियां भी अच्छी मेहनत करती हैं। बाप दादा दोनों का पाठ साकार में बजा रही हैं, इसलिए बाप दादा दिल से स्नेह के साथ मुबारक देते हैं। सबसे बहुत अच्छा पाठ बजाया, सब ने बहुत अच्छा पाठ बजाया। ऑल राउंड सब सेवाधारी, चाहे छोटी सी साधारण सेवा है लेकिन वह भी महान है ना। जो भी बाबा के बच्चे हैं, बाबा कहता है निमित्त दादियों ने, फाउंडर हैं यज्ञ के, इनसे कितनों को प्रेरणा मिली है। हर एक ने अपना भी जमा किया और पुण्य भी किया। सभी देश विदेश के बच्चों के पहुंचने की भी विशेषता मुबारक योग्य है। सभी महारथियों ने मिलकर सेवा का श्रेष्ठ संकल्प प्रैक्टिकल में लाया और लाते ही रहेंगे। सेवा में जो निमित्त है उन्हों को भी तारीफ, हाँ, सेवाओं के जो निमित्त है उन्हों को भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए, और नहीं हुई। अपने अलबेलेपन से किसको मेहनत नहीं करानी चाहिए। बाबा इतना भी कहता है कि आपका अलबेलापन किसी को मेहनत ना करा दे। अपनी वस्तु को संभालना ये भी नॉलेज है। याद है ना, ब्रह्मा बाप क्या करते थे? रुमाल खोया तो कभी खुद को भी खो देगा क्या? लेकिन समझ रहे ना बात बाबा के। एक छोटी सी चीज के पीछे बाबा कहते हैरान हो जाना। हर कर्म में श्रेष्ठ और सफल रहना, इसको कहते नॉलेजफुल ना। कोई छोटी सी प्रॉब्लम आती, कई अपने आप को ही भूल जाते हैं ब्राह्मण हैं, है ना, ज्ञान ध्यान ही भूल जाते हैं। शरीर की भी नॉलेज, आत्मा की भी नॉलेज, दोनों नॉलेज हर कर्म में चाहिए। शरीर की बीमारी की भी नॉलेज चाहिए। मेरा शरीर किस विधि से ठीक चल सकता है? सभी का शरीर तो एक जैसा नहीं है ना, सभी को एक ही दवाई काम नहीं करती है ना। कोई कहते नहीं नहीं तुम भी ये ऐसे करो, हमने भी ऐसे किया था ना, जरूरी नहीं है उसको सूट करेगा। हर एक को अपने शरीर को ठीक चलाने की विधि का पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आत्मा तो शक्तिशाली है, शरीर कैसा भी है, शरीर ठीक नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा। बाबा कहते शरीर भी ठीक रखना है। अब ये भी नहीं कि थोड़ी छोटी मोटी बीमारी है उसके बड़ा रूप बना के बैठ जाओ। बाबा ने कहा है ना, बाबा कहते समझ सकते हो ना मेरी बात को। कई बाबा के बच्चे ऐसे हैं कि उनको बहुत तकलीफ है ना, लेकिन बाबा कहते बच्चे कोई बात नहीं, चलो इतनी तकलीफ है, आप बहू के हाथ का खाना खा लो ना, मना नहीं है। आपसे चला नहीं जा रहा है, चारपाई से उठा नहीं जा रहा है, तकलीफ है तो खा लो बाबा की याद में।
कई ऐसे नहीं नहीं हम तो नहीं खाएंगे, क्योंकि बाबा तो मना नहीं करता है। कई अपना उससे चलाते हैं, तकलीफ है तो बाबा मना नहीं करेगा। हाँ कर सकते हो, अच्छा है, सब कुछ है तो बनाओ, खाओ भी, खिलाओ भी, है ना, मना नहीं है। तो ऐसी बात है, कई बच्चे बहुत और भी तकलीफ में चलते हैं। तो हर एक को पता होना चाहिए मेरा शरीर, लेकिन उसमें अलबेला भी नहीं होना। नहीं, हाँ सब कुछ हो सकता है, लेकिन हम जानबूझ के अलबेलापन यूज करके हम नियम मर्यादाओं को भी भंग करते रहें, वो भी ठीक नहीं है। हर एक को बाबा कहते समझदार बनना है। शरीर ठीक नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा, फिर शरीर अपनी तरफ खींचता रहेगा। कई बाबा के बच्चे बाहर जाते हैं, बाबा ने मना थोड़ी किया, बाबा से दूध ले लो, ब्रेड खा लो, फ्रूट खा लो, सलाद खा लो, दाल चावल ले लो, है ना, रोटी ले लो बनी हुई, उससे सलाद से, टमाटर से, खीरे से खा लो। बेस्ट खाना तो यही है देखा जाए तो। बाहर भूखा क्यों रहते हो, बहुत कुछ है खाने के लिए, है ना। बाबा मना नहीं करता। कई बच्चे जाएंगे भूखे ही रह जाएंगे, खाना नहीं खाते हैं बिल्कुल भी, है ना। बाबा कहते नहीं बच्चे फ्रूट तो लेके खा सकते हो ना। आजकल तो डॉक्टर यही कहते लाइट खाओ, और अब वैसे भी लाइट तो बाहर, बाबा कहते लाइट तो बाहर वैसे अभी भी मना नहीं है ना, खा सकते हैं। फिर शरीर अपनी तरफ खींचता है, इसलिए नॉलेजफुल में ये सब नॉलेज आ जाती है। अब ये नहीं स्वाद अनुसार बाबा ने छुट्टी दे दी, ये भी खा लो खा लो, खाओ खाओ करते रहो। समझ सकते हैं ना हर एक अपनी धारणाओं को। अच्छा, कुमारियों का समर्पण बाबा उनके सामने चलाते, बाप दादा के सामने हुआ। बाप दादा सभी विशेष आत्माओं को बहुत सुंदर सजाया देख रहे हैं। दिव्य गुणों का श्रृंगार कितना बढ़िया सभी को शोभनिक बना रहा है। लाइट का ताज कितना सुंदर चमक रहा है। बाप दादा अविनाशी श्रृंगारी हुई सूरतों को देख रहे हैं। बाप दादा को बच्चों का ये उमंग उत्साह का संकल्प देख खुशी होती है। बाप दादा ने सभी को सदा के लिए पसंद कर लिया है। कुमारियों को बाबा कहते हैं मैंने पसंद कर लिया है तुम्हें, सोच समझ के अपना बनाया है ना, लेकिन तुम ना कहीं धोखा दे जाना, मैं तो तुम्हें अपना बना ही लिया है सदा के लिए। आपने भी पक्का पसंद कर लिया है ना। अरे मैंने तो पक्का पसंद कर लिया, तुमने भी पसंद कर लिया ना मुझे पक्का। दृढ़ संकल्प का हथियाला बंध गया ना। बाप दादा के पास हर एक के दिल के स्नेह का संकल्प सबसे जल्दी पहुंचता है। बाबा को तो क्या पसंद है? दिल का स्नेह। अभी संकल्प में भी ये श्रेष्ठ बंधन ढीला नहीं होना चाहिए। संकल्प में भी इतना पक्का बांधा है ना, कितने जन्मों का वायदा किया। ये ब्रह्मा बाप के साथ सदा संबंध में आने का पक्का वायदा है। क्या जिन्होंने यहाँ बांध लिया पक्का, तो वे बच्चे कहाँ आएंगे? ब्रह्मा बाबा के साथ माना सतयुग में। शुरू में ही आएंगी ना वो आत्माएं। तो किन को बाबा कह रहा है? कुमारियों को समर्पण। दृढ़ संकल्प का हथियाला बंध गया ना।
बाप दादा के पास हर एक के दिल के स्नेह का संकल्प जल्दी पहुंचता है। तो ये ब्रह्मा बाप के साथ का संबंध में आने का पक्का वायदा है और गारंटी है कि सदा भिन्न नाम रूप संबंध में 21 जन्म साथ रहेंगे। कितने? 21 जन्म साथ रहेंगे। अरे छोटी बात नहीं है, भगवान प्रॉमिस कर रहा है ना, पक्का डिक्लेयर कर दिया है तुम साथ ही रहोगे। ब्रह्मा कुमारी बनी है ना, कुमारी होते ब्रह्मा के साथ तो आओगे ही। ये ब्रह्मा बाप के साथ सदा संबंध में आने का पक्का वायदा है। तो कितनी खुशी है। हिसाब कर सकती हो? इसका हिसाब निकालने वाला कोई नहीं निकाल सकता। अभी ऐसे सदा सजे सजाए रहना, सदा ताजधारी रहना और सदा खुशी में हंसते गाते रूहानी मौज में रहना। आज सभी ने दृढ़ संकल्प किया ना कि कदम कदम पर रखने वाले बनेंगे। कुमारी का जब समर्पण होता है ना, तो देखा आप सबने, देखा होगा। देखा नहीं है समर्पण? बहनों का समर्पण मधुबन में भी होता है, यहाँ भी हमने मनीषा बहन का भी कराया था। तो मधुबन में थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, परिवार बड़ा होता है, लौकिक परिवार वालों को भी बुलाते हैं, है ना। तो वहाँ पे है ना मधुबन की जो नियम मर्यादाएं हैं ये अपने यज्ञ की ना, वो भी प्रॉमिस करती है कुमारी। अब कुमारी के घर वाले भी प्रॉमिस करते हैं। तो मैंने कि भगवान से रिश्ता होने जा रहा है ना, तो फिर भगवान के हिसाब से ही चलना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, तो ऐसे होता है। तो बाबा हमारा भी हुआ है, हमारा तो 2 बार हुआ है। हाँ, एक कुरुक्षेत्र में हुआ, एक मधुबन में हुआ। इन लौकिक परिवार वालों की दिल थी कि समाज को ना लगे भी यहाँ कुमारी ऐसे, तो वहाँ सभी इकट्ठे जानने वाले, यानी कि होता है थोड़ा सा और अच्छा भी लगता है। हाँ, भगवान के साथ हर जन्म तो इंसान के साथ मैरिज हुई है ना। इस जन्म भगवान के साथ भी करके देखा तो वो अनुभव ही डिफरेंट होता है। तो बाबा ही सुना रहे हैं, कितनी खुशी। हिसाब कर सकती हो? इसका हिसाब निकालने वाला कोई नहीं निकला है ना। इतना देता हूँ मैं, जो कुमारी ब्रह्मा कुमारी बन जाती है, कोई हिसाब नहीं कर सकता तुम्हारे लिए जितना मैं करता हूँ। यानी कि अपना बना के क्या करता है, देखो अपनी गद्दी दे देता है। पहले तो एक कुमारी आती है, गुरु गद्दी हो गई ना ये, तो ये समझ सकते भगवान ने अपनी गद्दी दे दी। अभी ऐसे सदा सजे सजाए रहना, सदा ताजधारी रहना और सदा खुशी में हंसते हंसते गाते मौज में रहना। आज सभी ने दृढ़ संकल्प किया ना, कदम के ऊपर कदम रखकर चलेंगे। वह तो स्थूल पांव के ऊपर पांव रखती है, लेकिन आप सभी संकल्प रूपी कदम के ऊपर कदम रखना। जो भगवान का संकल्प हो आपका, जो बाप का संकल्प वह बच्चों का संकल्प, ऐसा श्रेष्ठ संकल्प। एक कदम भी बाप के कदम के सिवाय यहाँ वहाँ ना हो। हर संकल्प समर्थ करना, अर्थात बाप के समान कदम के पीछे कदम रखना। अच्छा, फिर बाबा आके मिलते। जैसे विमान में उड़ते उड़ते यहाँ आए हो विदेशी बच्चे, बुद्धि रूपी विमान भी ना इतना ही फास्ट उड़ता रहे। बुद्धि से हम कहाँ जाते हैं? परम धाम।
क्योंकि वह विमान ना भागते कैसी भी परिस्थिति के कारण नहीं भी मिले, कोई भी परिस्थिति आ गई वो विमान ना भी मिले, लेकिन ये विमान तो हमेशा ही एवर रेडी, बाबा कहते हैं तैयार है, कभी भी आ जाओ। बुद्धि रूपी विमान सदा साथ है और सदा शक्तिशाली है। तो सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाए। तो इस विमान के मालिक हो ना, सदा ये बुद्धि का विमान एवर रेडी हो ना, कभी भी आ जाओ वतन में। अर्थात सदा बुद्धि की लाइन क्लियर हो, बुद्धि सदा ही बाप के साथ शक्तिशाली हो, तो जब चाहेंगे तब सेकंड में पहुंच जाएंगे। जिसका बुद्धि का विमान पहुंचता है उसका वह भी विमान चलता है ना, वो विदेश से भी आ जाएगा वो विमान भी चल पड़ेगा। बुद्धि का विमान ठीक नहीं तो वह विमान भी नहीं चलेगा। बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। अच्छा, आगे फिर बाबा मिलते पार्टियों से। सदा अपने को राजयोगी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। राजयोगी अर्थात सर्व कर्म इंद्रियों के राजा। राजा बन कर्म इंद्रियों को चलाने वाले, न कि कर्म इंद्रियों के वश होकर चलने वाले। जो कर्म इंद्रियों के वश चलने वाले हैं उनको प्रजा योगी कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रजा। नेचुरल ये इंद्रियां क्या है? प्रजा ही तो है। यहाँ इनके वश चलेंगे, वहां वैसे प्रजा बनेंगे। राजयोगी नहीं। जब ज्ञान मिल गया कि ये कर्म इंद्रियां मेरे कर्मचारी हैं, मैं मालिक हूं, तो मालिक कभी सेवाधारियों के वश हो ही नहीं सकता। कितना भी कोई प्रयत्न करे, लेकिन राजयोगी आत्माएं सदा श्रेष्ठ रहेंगी। सदा राज्य करने के संस्कार अभी राजयोगी जीवन में भरने हैं। कुछ भी हो जाए, ये टाइटल अपना सदा याद रखना कि मैं कौन हूं? राजयोगी हूं। सर्वशक्तिवान का बल है, भरोसा है तो सफलता अधिकार रूप में मिल जाती है। अधिकार सहज प्राप्त होता है, मुश्किल नहीं होगा। सर्व शक्तियों के आधार से हर कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। सदा फकुर रहे कि मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूं। मैं कौन हूं? हाँ, ये फकुर अनेक फकीरों से भी पार कर, ये फकुर अनेक फिक्रों से भी पार करा देता है। कोई फिक्र नहीं। फकुर नहीं तो फिक्र ही फिक्र है। फकुर नहीं है ना, कौन सा? मैं राजयोगी हूं तो क्या रहता है? मैं रोगी हूं तो फिक्र ही फिक्र होगा ना। जो सदा फकुर में रहे, वरदानी बन वरदान बांटते चलो ना। स्वयं संपन्न बन औरों को भी संपन्न बनाना। औरों को बनाना अर्थात स्वर्ग की सीट का सर्टिफिकेट भी देते हो ना। कागज का सर्टिफिकेट नहीं, अधिकार का। अच्छा, दूसरी पॉइंट, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले अखुट खजाने के मालिक बन गए ना। ऐसी खुशी का अनुभव करते हो? क्योंकि आजकल की दुनिया है ही कौन सी? बाबा ने क्या कहा होगा? आजकल की दुनिया है ही धोखेबाज, धोखा देते हैं। आप अपनी ईमानदारी से चल रहे हैं, अगला व्यक्ति के मन में क्या है आपको पता ही नहीं है।
आप क्या कहेंगे, धोखा दिया उसने मुझे। धोखेबाज दुनिया से किनारा कर लिया ना, है ना। धोखे वाली दुनिया से लगाव तो नहीं है ना। क्यों बाबा कहता है धोखेबाज? हाँ, धोखे नहीं खाते हैं ना। माने कोई भी बात सोच समझ के नहीं करते हैं। जो जैसी बाबा कहते बुराइयों में लिप्त हुई बातों को भी अपने अंदर ले जाते हैं। सेवा अर्थ कनेक्शन दूसरी बात है, लेकिन मन का लगाव नहीं होना चाहिए। सेवा करो सबकी, तो सदा अपने को तुच्छ नहीं, साधारण नहीं, लेकिन मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। क्या समझ के चलो? सदा बाप के प्यारे, इस नशे में रहो, जैसा बाप वैसे बच्चा। कदम पर कदम रखते अर्थात फॉलो करते चलो, तो बाप समान बनी जाओगे। सम्मान बनना अर्थात संपन्न बनना, ब्राह्मण जीवन का यही तो कार्य है। तीसरी पॉइंट, सदा अपने को बाप के रूहानी बगीचे के रूहानी गुलाब समझते हो। क्या समझते हो? सबसे खुशबू वाला पुष्प गुलाब हूं मैं ना। गुलाब का फूल होता है ना खुशबू वाला। गुलाब का जल कितने कार्यों में लगाते हैं? गुलाब जल छिड़काव भी करते हैं, कई गुलाब जल यूज करते हैं, खाने पीने की चीजों में भी डालते हैं। रंग रूप में भी गुलाब अति प्रिय सर्वप्रिय है। गुलाब गुलाब है ना, तो आप सभी रूहानी गुलाब हो। वो फूलों का राजा है और हम खाएंगे राजा है आत्माओं के। हाँ, भागते इस दुनिया की भेंट में तो भागते तुम कौन हो? आज देखो आप छट के आए तो बाबा कहते हैं रूहानी गुलाबी तो हुए ना, ज्ञान की खुशबू देने वाले। आपकी रूहानी खुशबू औरों को भी स्वतः आकर्षित करती है। कहाँ भी कोई खुशबू की चीज होती है तो सबका अटेंशन स्वतः ही वहां जाता है। तो आप रूहानी गुलाबों की खुशबू विश्व को आकर्षित करने वाली है, क्योंकि विश्व को इस रूहानी खुशबू की आवश्यकता है। इसलिए सदा स्मृति में रहे कि मैं अविनाशी बगीचे का अविनाशी गुलाब हूं, कभी मुरझाने वाला नहीं। क्या? कभी मुरझाने वाला नहीं, सदा खिला हुआ। ऐसे खिले हुए रूहानी गुलाब सदा सेवा में स्वतः ही निमित्त बन जाते हैं। उन पर ध्यान स्वतः ही जाता है ना दूसरों का। याद की व शक्तियों की व गुणों की ये सब खुशबू सबको देते रहो। स्वयं बाप ने आकर आप फूलों को तैयार किया है ना। स्वयं बाप ने आकर क्या किया है? हमें तैयार किया है। कितने सिक्की लदे हो, कितने सिक्की लदे हो। कितने प्यार से मैंने तुम्हें अपना बनाया है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, धारण की पॉइंट तो आज बाबा ने वरदान दिया है। आज साकार मुरली नहीं है, आज अव्यक्त मुरली है। वरदान है, न्यारे और प्यारे बनने का राज। न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर जानकर राजी रहने वाले, राजी रहने वाले राजयुक्त भव, राजयुक्त भव। न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। अच्छा, वरदान का सार है, जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते, जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं, वे सदा स्वयं भी स्वयं से राजी रहते और प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं, प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं। साथ साथ सच्ची दिल होने के कारण साहेब भी सदैव उन पर राजी रहता है ना। क्या बताया? खुद भी राजी रहते हैं, प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं और भगवान भी उन पर राजी रहता है। ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति व अन्य किसी के भी प्रति किसी को काजी बनाने की जरूरत नहीं रहती है ना। काजी जानते ना, कहते ना मियाँ बीबी राजी, क्या करेगा काजी, तीसरा व्यक्ति क्योंकि वे अपना फैसला अपने आप कर लेते हैं, इसलिए उन्हें किसी को काजी व वकील या जज बनाने की जरूरत नहीं रहती है। कोई हमारा फैसला करे नहीं। बाबा कहते ज्ञानी तो आत्मा को आवश्यकता नहीं है किसी से राय, खुद समझदार बन के चलेंगे ना। इतना बड़ा वकील मिला हुआ है, इतना बड़ा जज मिला है, इंसान की क्या आवश्यकता है। स्लोगन है, सेवा से जो दुआएं मिलती हैं, सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वे दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है, वे दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वे दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है ना। तंदुरुस्ती देखो, बाबा कहती हैं तुम सेवा करते हो, पता नहीं कितने हिसाब किताब आत्मा पे, सेवा करने से हड्डियों की बीमारी भी ठीक हो गई है। कि बाकी ये कि सूली से कांटा थोड़ा बहुत तो चलता ही है, लेकिन कितने हिसाब किताब थे। बाबा कहते सेवाओं से कई बच्चों ने ख़त्म कर लिए। आत्मा के एक जन्म का थोड़ी हिसाब किताब है, बहुत जन्मों के थे। और संगम पर जो बच्चे सेवा करते हैं, बाबा तो हम बच्चों को दिखाता नहीं हमारे हिसाब किताब कितने हैं ना, चुक तो करता रहता है। बच्चे ये भी ख़त्म हुआ, बच्चे अब चलो ये भी गया, अब ये भी गया। हिसाब किताब ही तो चुक तो हो रहे हैं सारे ना। अब ये जो भी पेपर सबके सामने आया है सारी दुनिया के आगे, ये मनुष्य के कर्मों का ही फल है, इंसानों के कर्मों का ही फल है। अब चुक तो हो रहा है और सारे ही कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सूक्ष्म में हर इंसान ने समय के साथ, प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया हुआ है, तो उस हिसाब चुक तो हो रहे हैं सारे। अब आगते एक दिन सब अच्छा ही हो जाएगा,
सब दिन एक जैसे थोड़ी रहेंगे, अच्छे भी आएंगे ना। तो ये थे बाबा की आज के अव्यक्त महावाक्य। ओम शांति।